नमस्कार साथियों। माँ शारदे के चरणों में कोटि सुवंदन करते हुए मैं इस वीडियो का प्रारंभ कर रहा हूँ। इस वीडियो का आगाज कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि ज्यों-ज्यों दिन ढल रहे हैं, एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं, कतई एग्जाम का इतना प्रेशर अपने ऊपर हावी न करें, ताकि अपन ने जो सीखा है, जो आज तक अपन ने इस सत्र के अंदर पढ़ा है, वो भी बेकार चला जाए। एग्जाम हॉल के अंदर जो अपने को आ रहा है वो कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्जाम का थोड़ा बहुत तो भय होना ही चाहिए। इसके बगैर तो अपन पढ़ाई नहीं करेंगे सीरियस होकर के। थोड़ा बहुत भय होना भी चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम स्वतंत्र हो जाए। कोई बात नहीं, एग्जाम आएगा देख लेंगे। ये अपना अति उत्साह होता है। अति उत्साह हमेशा अपने को हार की ओर अग्रसर करता है। तो आप जो पढ़ा है उसे रिवीजन करते जाइए। जो जो नहीं सीखा है उनको पढ़ने की ज़रूरत है। अभी भी टाइम है कि अपन पढ़ सकते हैं, तो इनको लगातार वीडियो को देखते जाइए, उनको पढ़िए। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा वो देखिएगा। अपन लगातार मैं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी मैं वीडियो इस चैनल पर डालता रहूँगा। आप हमेशा पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाते रहूँ। आज देखिए, मैं 12वीं एक्सरसाइज की 12.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं बोर्ड पर भी, आपको किताब के अंदर भी मैं बोल करके बताऊंगा। और आपके पास में बुक रखिएगा और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे उस किताब के अंदर उस क्वेश्चन को ढंग से सुनिएगा। 12.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे रखा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। साथियों, मैंने बताया था कि त्रिज्य खंड का निर्माण कैसे होता है। तो देखिएगा, त्रिज्य खंड ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कितने, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। मैंने कहा था कि त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त का खंड किए जाते हैं उसे त्रिज्य खंड कहते हैं। तो दो त्रिज्याएं ये हो गई। ये जो इधर वाला भाग बना है ये छोटा है, मैंने पहले भी बताया कि इसको लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। ये बड़ा है, इसे दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। तो आपको 60 डिग्री यानी ये कोण आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो देखिए, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। आप कहोगे थीटा क्या है? थीटा वो कोण है जो दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया जाता है, जिसके कारण त्रिज्य खंड का निर्माण होता है। पाई 22/7 है इंटू आर स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 जो कि सेंटीमीटर में दे रखी है, और इंटू थीटा आपको दे रखा है 60/360। 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग 36 में गया 6 बार, 6 का भाग 6 में एक बार और 6 में भी एक बार। अब देखिएगा बचा क्या है, बचा है 22 इंटू 6/7। 22 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 दूना 12, हासिल 1, 6 दूना 12 हो जाएगा 13 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 7। ये अपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या द्वारा निर्मित किया जाता है और जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरीके से मैंने इसको सरल किया है। हो सकता है आंसर में आपको इसमें 7 का भाग लगा करके दिया हो, परंतु ये भी आंसर सही है, कोई गलत है नहीं। भाग देना है तो भाग, आप चाहो तो भाग भी दे सकते हैं आगे, कोई दिक्कत है नहीं। ये अपना 12.2 का पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अब देखिए, मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। आपको जो भी बातें समझ में इसमें नहीं आई है तो जरूर मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि मैं प्रत्येक छात्र का एक एक कमेंट लेकर के आपका जवाब निश्चित तौर पर दूंगा। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें दिखाई देता होगा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया? चौथा भाग। यानी देखिएगा, ये हो गया आपको इस पार्ट का पूछा गया क्षेत्रफल। ये चतुर्थांश, ये जो ये है ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा। इसका मतलब हो गया वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 का भाग दो दूं तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए आपको परिधि दी गई। आपको भाई परिधि क्यों दी? परिधि इसीलिए दी कि आपको इसमें त्रिज्या नहीं दी गई। वृत्त की त्रिज्या नहीं देगी तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? और क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा तो 2 का भाग 4 का भाग कैसे दोगे? तो देखिए मैं आपके वृत्त की परिधि दी गई है। परिधि होती है बराबर 2 पाई r होता है। परिधि आपको दी गई है, क्वेश्चन में देखोगे तो आपको परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। इसकी जगह मैं रखूंगा 22 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू r। देखिएगा साथियों 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये 7 बटे में है, एक बार भाग गया ना 22 में 22 का, तो ये 7 का गुना 1 से हो जाएगा तो 7, और ये 2 r के गुणे में तो आ जाएंगे बटे में। अपनी त्रिज्या आ गई, कितनी आ गई साथियों? त्रिज्या अपनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 4 का भाग दे दिया जाए। यस, तो देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बटे 4। यस, आगे बढ़िएगा। पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी अपन ने यहां से निकाली है 7/2 इंटू 7/2, और इसमें भाग किसका देना है? 4 का भाग देना है। तो देखिएगा 7 से 7 कैंसिल, 2 का भाग 22 में गया, 11 भाग। अब देखिएगा ये 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? 11 इंटू 7/2 इंटू 4। 2 कौन से? ये वाले। 4 कौन से? ये वाले। 11 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना हो गया किसका? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और यदि आपके यहां पर ऐसे आंसर नहीं दे रखा होगा तो पॉइंटों में दे रखा होगा, तो देखिए 12.2 का 77 बटे, इसमें आंसर में भी यही दे रखा है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से मैंने ज्ञात किया है कि चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा भाग। यानी क्षेत्रफल निकालिए तो उसमें 4 का डिवाइड करिए, वो अपना चतुर्थांश का आ जाएगा। पर आपके यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि इसमें वृत्त की परिधि दी गई और त्रिज्या नहीं दी गई है। तो आप सबसे पहले इस परिधि के माध्यम से वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि परिधि बराबर, अब परिधि दे रही है 22, परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि की जगह 22 रख दिया, 22 में 22 का भाग एक बार, 7 का इससे गुना हो गया क्योंकि बटे में गुणे में आएगा, जो गुणे में वो बटे में आ गई, r का मान आ गया 7/2, फिर r का मान यहाँ रखा, 4 का भाग देके मैं निकाला 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। यस, अब मैं आगे बढ़ूंगा तीसरे क्वेश्चन की ओर। कौन से क्वेश्चन की ओर? तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार पुनः कह रहा हूं, जो बातें समझ में नहीं आ रही है वो अच्छी तरीके से मुझे इतला करिएगा। मैं बड़े ही खुश मिजाज के साथ आपके इन समस्याओं का जवाब दूंगा, पर आप पूछिए तो सही। यस, अपना तीसरा क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों बड़े अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही दिमाग लगाकर करने वाला क्वेश्चन है। घड़ी आपको बताया, घड़ी का यहां कैसे आ गया रे? घड़ी का यहां कैसे आ गया? क्योंकि घड़ी होती है वृत्ताकार,
घड़ी होती है वृत्ताकार, ये मिनट की सुई, मिनट की सुई आपको पता ही है, मिनट की सुई आपको पता है। थोड़ा देखिए छोटा बना लेता हूं, बड़ा ज्यादा हो गया है। तो देखिए घड़ी आपको पता है वृत्ताकार होती है, ये केंद्र बिंदु यानी बीच में सुइयां लगी होती है। मिनट की सुई आपको जानते होंगे लगभग लगभग इस परिधि को टच करती है, या 12 बजेंगे या 3 बजेंगे या 6 बजेंगे या 9 बजेंगे। और घड़ी की मान लीजिए ये सुई यहां पर है, और आप ये होगी घड़ी की सुई की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर, यहां बजेंगे 1 या बजेंगे 2, और ये मिनट की सुई यहां से जब यहां पर आ जाएगी तो इसके द्वारा 5 मिनट तय हुए कि नहीं हुए रे, यानी 12 से 1 तक आएगी तो 5 मिनट हुए कि नहीं हुए। इसके द्वारा क्वेश्चन में ये पूछा गया है घड़ी के द्वारा 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बन रहा है, जो क्षेत्र बन रहा है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा रचित यानी बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस गोले के चारों ओर घूमते तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाया जाता है। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 360 बटे 60, 0 से 0, 6 का भाग 36 में 6 बार। यानी आप कहोगे कि ऐसे कैसे डिग्री, ऐसे कैसे 360 में 36 का भाग किस, सॉरी 60 का भाग किस, 360 में 60 का भाग इसलिए क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनटों के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 मिनटों में 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में 360 बटे 60। अब देखिए 5 मिनट में बनाया गया कोण, 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 6 इंटू 5 बराबर 30 डिग्री। अब अपन यानी पहले अपने ये समस्या थी, आप कहोगे कि ये रामायण कैसे, ये रामायण इसीलिए कि तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने थीटा चाहिए, थीटा चाहिए तो ज्ञात करनी पड़ेगी। आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया है, तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा ये याद रखना आपको, वह कैसे क्वेश्चन में ज्ञात कर पाओगे, परंतु तरीका यदि ये मालूम होगा तो, यदि याद नहीं होगा तो भी अपन निकाल लेंगे। यस साथियों, यहां पर आपको कहा गया है कि 5 मिनट में घड़ी के जो सुई मिनट की सुई द्वारा रचित जो क्षेत्रफल है उसका, सॉरी एरिया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने अपन को पता है कि घड़ी के जो तिरछे खंड होता है ना, तिरछे खंड वृत्त का, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा चाहिए। तो थीटा मेरे को 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई, वो मेरे को निकाला, मैंने निकाल लिया, और ये हो गए 23 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, देखिए ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 तिरछे खंड का क्षेत्रफल, ये एक तिरछे खंड ही हुआ, तो ये हो जाएगा 22 बटे 7 इंटू आर आपको दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, थीटा अपन ने अभी निकाला 30 डिग्री बटे 360, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 का भाग 1 बार 2 बार 12 बार, 12 से 12 कैंसिल हो गया, बचा क्या 22 इंटू 12 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 12 दूने 24, हासिल गई 2 बार दूने 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 7। ये वृत्त की सॉरी घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र है। देखिएगा साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मुझे पूरी आशा है
अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कुछ मिस्टेक लग रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहाँ मिस्टेक हुई है एक बार देखिएगा। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि त्रिज्या आपको यानी मिनट की सुई की लंबाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है तो यही इसकी त्रिज्या होगी, तो अपन ने भूल में 12 सेंटीमीटर ले ली। यही होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन का अंतर, यही होता है। आप सामने होते तो आप मेरे को बता देते कि नहीं या 12 नहीं 14 लेनी। तो देखिए, अब देखिए 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 30 डिग्री बट्टे 360, 0 से 0, 3 का भाग इसमें गया 12 बार, और अब देखिए 7 का भाग इसमें गया 2 बार, 2 का भाग इसमें गया 6 बार, और 2 का भाग इसमें 7 बार, और इसमें 3 बार। तो देखिए अब बच गया ये 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 हो जाएंगे 7 दूना 14, हासिल 1, 14 1 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार जो एरिया आया वो अपना सही है। पहले अपने त्रिज्या थोड़ी गलत ले ली गई थी, इसीलिए अपना थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। आपको यहाँ पर मुझे आशा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे पता है। ये 3 का भाग इसमें गया 12 बार, 12 में 2 का भाग गया 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, और इसमें गया 7 बार। ये मैंने काट दिया है। काटते समय बड़े थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा न हो कि ऊपर दूसरी संख्या का भाग दे दे और नीचे दूसरी संख्या का भाग दे दे, तो अपना क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आप काटते समय ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, जिस संख्या का भाग ऊपर जा रहा है उसी की संख्या का भाग नीचे देना। ऐसा नहीं कि ऊपर दे दिया और नीचे भाग दे ही नहीं, तो भी गलत हो जाए। क्योंकि अंशवाद में समान संख्या का भाग देने पर और समान संख्या का गुणा करने पर उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो साथियों, अब मैं आगे बढ़ता हूं 12.2 एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ता हूं। आज देखिए थोड़े क्वेश्चन भी छोटे हैं और जल्दी जल्दी से अपन आगे बढ़े आ रहे हैं। तो देखिएगा, आप समझते जाइएगा अच्छी तरीके से, मैं समझाता जाऊंगा, और जो समझ में नहीं आए आपको पता ही है क्या करना है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं अच्छी तरीके से आपको वापस बताऊंगा। यस, चौथा क्वेश्चन है, यानी 12.2 एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्र ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यीय खंड ज्ञात करना है, नहीं उसके द्वारा जो त्रिज्यीय खंड का निर्माण किया जाता है उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं, लघु वृत्तखंड और संगत त्रिज्यीय खंड का मान। चलिए ज्ञात करते हैं। हाँ साथियों, अब अपन ज्ञात करते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तो संगत लघु वृत्तखंड। अब देखिए, मैंने वृत्तखंड के बारे में भी बात की थी कि आप देखते जाइए, मैं अच्छी तरीके से इसको करवाऊंगा। इस चौथे का पहला करवा। देखिए आपको कहा गया कि वृत्त की जीवा है जो वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करेगी। वृत्त के केंद्र पर क्या बना जी, समकोण। इसका मतलब ये वृत्त का केंद्र है, ये यहां से समकोण, यानी यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी ये 90 है तो बाकी वाला 270 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का, यानी त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा इसके द्वारा संगत लघु वृत्तखंड। अब देखिए वृत्तखंड तो ये हुआ, इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। यानी यदि आपने पहला वीडियो आया था वो अच्छी तरीके से देखा है तो वृत्तखंड के बारे में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए साथियों, लघु वृत्तखंड हो गया। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कैसे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए साथियों, ये पहले तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उस त्रिज्यीय खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे तो अपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। देखिए वृत्तखंड ये होता है कि
जीवा द्वारा जो निर्मित वृत्त के दो भाग होते हैं, बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। अपने को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। साथियों देखिएगा, यहां से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन सा नाम दे देता हूं, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब देखिए साथियों, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला भी चाहिए। तो देखिएगा, मैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। अब देखिए, आपको इस मैं यहां से एक लाइन खींच रहा हूं, आपको याद आया होगा, मैं इसका नाम एम दे देता हूं, यानी याद आया होगा कि आधार इंटू ऊंचाई वाला एरिया ज्ञात करने का क्षेत्रफल आपको याद आया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार तो ये ए बी हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी ओ एम। तो देखिए ओ एम इंटू ए बी, परंतु यहां थोड़ा सा नजर गड़ा करके झांकोगे, यानी थोड़ी सी ध्यान लगा करके यहां देखोगे तो आपको पता चलेगा न तो मान ओ एम का है ना मान ए बी का है, बिल्कुल नहीं। अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि नहीं है, फिर भी अपन इन मानों को ज्ञात करके फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये पूरा 90 डिग्री था। तो दो, यहां आपको पता है कि जो लंब होता है सामने वाली भुजा पर, जो एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है, तो 45 इधर बच गया और 45 इधर बचा कि नहीं बचा। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए इन भुजाओं का माप ज्ञात करूंगा। देखिएगा, सॉरी, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए मैं इनका मान ज्ञात करूंगा कि त्रिभुज ओ एम बी में, त्रिभुज ओ एम बी में क्या होता है, ये जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है कि नहीं कहलाती है। आपको लंब का भी मान ज्ञात करना है, आपको ये जो कोण के साथ में भुजा है आधार का भी मान ज्ञात करना है, ये अपनी कर्ण है। तो देखिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई। आप अच्छी तरीके से जानते हैं लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो देखिए, ये लंब बटे कर्ण बराबर साइन 45 डिग्री। आपको 45 डिग्री, ये 90 तो पूरा है, 90 तो क्या है, 90 तो ये पूरा है, और ये इतने वाला भाग है ना, ये वाला 45 डिग्री, क्योंकि 90 का आधा हो गया। लंब का मान आपको ज्ञात करना है, यानी मैं एम बी लिख दूं, और कर्ण का मान आपको त्रिज्या दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर बराबर साइन 45 की वैल्यू यहां पर मैं सुंकी लगा करके लिख रहा हूं, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। ये जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जो आप यहां पर लिख रहे हैं वो यहां पर लिखना पड़ेगा कि आया कैसे। तो देखिए, √1/2। तो देखिए, ये इधर बटे में तो उधर गुणे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बी बराबर 10 इंटू 1/√2। अब देखिए, आपको पता है कि रूट बटे में नहीं रहना चाहिए, तो यहां पर मैं ऊपर नीचे, यानी इसको प्रेमीकरण बोलते हैं, हर का प्रेमीकरण। तो √2 का √2 से गुणा करूंगा तो अपना आ जाएगा कितना, 2, और ऊपर आ जाएगा 10 √2/2। 2 का भाग इसमें गया 5 बार, तो अंततः आ गया 5√2। ये मान किसका आ गया, अपना एम बी का, यानी एम बी बराबर 5√2 सेंटीमीटर। अब देखिए, अपने को उसी त्रिभुज के अंदर अपने को मान निकालना है ओ एम का। तो देखिए, ये ओ एम क्या आधार है और ये क्या कर्ण है। तो देखिए, ओ एम यानी ओ एम आधार बटे ओ बी यानी कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा अपना कोस 45। अब देखिए, ओ
ओ एम को मान ज्ञात करना अपन है। तो देखिए ओ एम बटे ओ बी की मान आपको पता है 10 है, बराबर आपको पता है cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, यहां तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से। इसके नीचे देखिएगा, अब ये तो हो गया। यहां से देखिए ये 10 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ओ एम इज इक्वल टू 10/√2। उसी तरीके से हल्का परिमीकरण करूं तो ये 2 का 2 से 2 हो जाएगा, तो 10√2/2 भाग गया 5 बार, तो अपना आ गया 5√2। किसकी वैल्यू? ओ एम, यानी ओ एम इज इक्वल टू 5√2। ये ओ एम की वैल्यू। अब देखिए यहां पर मैंने देखी एम बी की वैल्यू निकाली, ये तो पूरा दुगना कर दूंगा, डबल आएगी कि नहीं आएगी? तो देखिए ये अपन देख लेंगे। यहां पर देखिए ए बी, यानी ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एम बी। एम बी की वैल्यू कितनी है? 5√2। तो देखिए 2 इंटू 5√2 बराबर 10√2। ये आ गई ए बी की वैल्यू। यस, अब देखिए आराम से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड की देखिए लिख दूंगा मैं 22/7 इंटू आर की जगह 10 इंटू 10, और थीटा की जगह लिखूंगा मैं 90/360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू ओ एम 5√2, यानी 5√2 इंटू 10√2। अब देखिए ये हो जाएगा 22/7, 0 से 0 कट जाएगा, 9 का भाग इसमें चला जाएगा 4 बार। अब देखिए ये हो जाएगा 10 इंटू 10/4 माइनस, अब देखिए √2 का √2 से गुना करेंगे 2 होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर बचेगा 5 इंटू 10 इंटू 2/2, 2 से 2 गया, ये 5 इंटू 2 50 हो गया। तो यहां पर आ जाएगा देखिए 2 का भाग 2 बार, और इसमें गया 5 बार, 2 का भाग इसमें गया 5 बार, 5 इंटू 25, तो ये हो जाएंगे 22 इंटू 25/7 माइनस 50। थोड़ा सा बड़ा है, परंतु थोड़ा सा बेसिकली आप समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 22 इंटू 25 करेंगे तो 25 दूना 50, 5 और 25 दूना 50, ये हो गए 550/7 माइनस 50, तो लसअप आ जाएगा 7, लसअप 7 आ जाएगा यहां, तो 550 माइनस 7, 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 का गुणा 50 से करूंगा, 7 पंजे 35, 350, पीछे बच गए कितने? 200/7, भाग दे दूंगा, 7 दूना 14, पीछे बच गए 6, हो गए 60, 7 8 56, पीछे बच गए 4, 5 7 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। एक बार पुनः दूसरा पार्ट अभी करना है, चौथा क्वेश्चन, इसको देखिएगा थोड़ा एक बार पुनः। देखिए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ये त्रिज्यखंड का मतलब यहां तक पूरा का पूरा भाग क्षेत्रफल, उसमें से ये ऊपर वाला त्रिभुज है ना, त्रिभुज कौन सा? ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे में से घटा दूंगा तो पीछे ये लाइनें खींची गई है, ये लाइन छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। दिक्कत यहां हो जाएगी कि इसका कैसे ज्ञात करें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें से आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार यानी ए बी और ऊंचाई यानी ओ एम। तो देखिए न तो अपने पास ए बी का मान है न ओ एम का, तो मैं आया त्रिभुज ओ एम बी में, त्रिभुज ओ एम बी में ये कोण मैंने कर दिया, क्योंकि यहां से लंब डाला है, इस पर लंब डाला दिया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री त्रिभुज में ये नियम लागू हुआ समकोण वाला। तो देखिए ये 45 और ये 45 बन गया। तो आपको पता है जो कोण दिया हुआ था उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये हो जाएगा एम बी लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा। तो देखिए लंब बटे कर्ण, आपको पता है साइन थीटा होता है कि नहीं होता है,
सातवीं है, आठवीं एक्सरसाइज वो पढ़ी होगी आपने। तो देखिए ये हो गया। और एम बी तो अपने को मान पता नहीं है, पर करंट का मान 10 है और साइन 45 का मान 1/2, 1/√2। तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चले गए, हर का परिमेयकरण किया तो इसका तो मान आ गया 2 और ये चले गए 10√2, 2 का भाग इसमें चला गया 5√2, ये आ गया एम बी की वैल्यू। फिर देखिए एम बी का मान आ गया। फिर अपने को त्रिभुज इसी में चाहिए, तो अपने को मान ओएम का निकालना है। तो ओएम बटे यानी आधार बटे कर्ण बराबर कोस थीटा होता है। थीटा कितना है 45, इसी में बात करें तो 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो देखिए ओएम बटे 10 एम ओबी की वैल्यू 10 लिखी मैंने, ओबी की वैल्यू 10 बराबर। अब देखिए बटे में मल्टीप्लाई में चले गए, वापस मैंने क्या कर दिया प्रमीकरण किया तो 2 आ गया, 2 का भाग 10 में 5 बार 5√2, ओएम की वैल्यू 5√2 आया, ओएम। ठीक है। अब देखिए अपने को तो एम बी की वैल्यू अपने पास में है ये पड़ी, परंतु अपने को तो ए बी की चाहिए क्योंकि आधार पूरा होगा। अपने को सिर्फ त्रिभुज ये थोड़ा लेना है, पूरा त्रिभुज लेना, तो इसलिए आधार पूरा लेना पड़ेगा। आधार पूरा लेना है तो ये आता है, इसका दुगुना करेंगे, एम बी का दुगुना करेंगे तो ए बी आएगा, दुगुना किया तो 10√2। अब देखिए मैंने मान रखा 22/7, त्रिज्या का मान 10 × 10 और थीटा आपको देगा कितना, ये पूरा आपको 90 डिग्री, 90/360 काट दिया, 4 बार चला गया, 4 में 2 का 2 बार, 5 में 5 सॉरी 10 में 2 का 5 बार, 2 में 2 का 1 बार और 10 में 2 का 5 बार, ये हो गया 25 × 22। यहां से देखिए ये मैंने 1/2 ओएम की वैल्यू रख दी 5√2, एबी की वैल्यू 10√2, √2 से √2 किया तो 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 5 × 10 हो गए 50 और ये हो गया 22 × 25, 550/7 - 50/1। अब देखिए 550 - 350 ये हो गया 200/7 भाग दिया तो आ गया अपना 28.5। देखिएगा एक अगला मैं करवा देता हूं, बाकी का अपन अगले वीडियो में करेंगे। एक क्वेश्चन इसका चौथे का बच गया, दूसरा वो करवा देता हूं, बाकी वाला बाद में अपन करेंगे। यह साथियों आप दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए लघु त्रिज्यखंड तो ये वाला छोटे वाला और दीर्घ इसके बचा हुआ बाकी वाला दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही होगा πr² θ/360 डिग्री। अब देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके एक बिंदु के चारों तरफ घूमने में जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। 360 में से ये तो 90, बाकी वाला 270 होगा। 360 में से 90 तो निकल के बाकी वाला 270, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा 270, क्योंकि बाहर वाला त्रिज्यखंड ज्ञात करें, बड़े वाला दीर्घ यानी बड़े वाला त्रिज्यखंड। तो देखिए ये मान आ जाएगा। अब की बार आपको कहा गया कि पाई का मान 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू त्रिज्या 10 इंटू 10 इंटू 270/360। पॉइंट हटाऊंगा, 2 संख्या बाद पॉइंट है तो नीचे एक के बाद 2 जीरो यानी 100 आगे इंटू, अब देखिए 0 से 0, 9 का भाग इसमें 3 बार, इसमें गया 4 2 में 36। वापस देखिए 314 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3/100 इंटू 4। अब देखिए 10 0 0 0। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 2 का भाग इसमें चला गया 2 बार और इसमें चला गया 2 का भाग 1 5 7। तो देखिए ये आ जाएगा 157 इंटू 3/2। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा अपना 3 7 21, ये 2 5 3 15 और 2 17 हासिल 1, 3 और 1 4/2 और ये /2 कर दोगे 2 3 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से साथियों 12.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखिए। 12.1 के वीडियो जो आ चुके हैं उनको आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। इस वीडियो का भी बड़े तसल्ली से कंसंट्रेट होकर के लाभ उठाइएगा। जो बातें समझ में नहीं आ रही है उनको पुनः कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में डालिएगा और मैं अच्छी तरीके से आपका रिप्लाई दूंगा। और मुझे ये लगता है कि शायद मेरे जितने भी वीडियो आए हैं उन वीडियो में ये सबसे बड़ा वीडियो होगा। थोड़ा मन को शांत करके
एकांत में बैठ करके ईयरफोन लगा करके दूसरी बातें न देखिए, जो चीज़ें काम की है उन्हीं को देखिए और बाकी चीज़ों में न जा करके आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एकांत में बैठ करके किशनों को मिलाइए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है रोकिए और उसको दोबारा अप्लाई कीजिए और फिर आगे बढ़िए। और बाद में भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया भी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस मैथ मित्रा नामक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे प्यार दीजिएगा और ताकि मुझे भी बूस्टअप मिलता रहे, मैं इस तरीके से भी आपको आगे बढ़ाता रहूं, आप पढ़ते रहें। नमस्कार साथियों, जय हिंद।